प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक सुप्रसिद्ध कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। ये कविता उनके काव्य संग्रह युग चरण से ली गई है। दोस्तों, काव्य पाठ के दो तरीके होते हैं। एक होती है सामान्य शैली और दूसरा छंद विधान। सामान्य शैली अर्थात जब हम किसी कविता को सामान्य रूप में पढ़ते हैं तो वो सामान्य शैली होती है, और जब हम उसको एक लय में गाकर पढ़ते हैं वो छंद विधान कहलाता है। मैं इसे छंद विधान में पढ़ूंगा, तो आइए सुनते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ ले नावन माली, मुझे तोड़ ले नावन माली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। माखनलाल जी ने इस कविता में अपने देश प्रेम, अपनी देशभक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया है। दोस्तों, एक पुष्प के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। देखिए, एक पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, वह क्या कामना करता है, वह क्या मनोकामना रखता है, इस कविता में बताया गया है। आइए सुनते हैं। वह कहता है, यानी पुष्प कहता है कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह कामना नहीं है कि मैं एक देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, मैं एक देव कन्या के गजरे में लगाया जाऊं, मेरी यह इच्छा कतई नहीं है। और चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह चाहना भी नहीं है, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि मैं एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को दी जाने वाली माला में बिंधूं, उसमें मैं पिरोया जाऊं और उसकी प्रेमिका को अपनी ओर ललचाऊं, अपनी ओर आकर्षित करूं, मेरी यह इच्छा भी कतई नहीं है। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि मैं मृत राजाओं महाराजाओं के शरीर पर डाला जाऊं, उनके शरीर पर चढ़ाया जाऊं। हे हरि, हे भगवान, मेरी यह इच्छा भी नहीं है। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। वो कहते हैं, पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा भी नहीं है, मेरी यह चाहना भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर, मैं भगवान के सिर पर, मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, अपने भाग्य पर इतराऊं, अभिमान करूं। मेरी यह इच्छा भी कतई नहीं है। तो आखिरकार उस सुकुमल पुष्प की क्या इच्छा है, आइए सुनते हैं। वह कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, कि हे वनमाली, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, तुम मुझे तोड़ लेना, और फिर क्या करना, उस पथ में देना तुम फेंक, और मुझे उस पथ में, उस राह पर, उस मार्ग पर फेंक देना। किस मार्ग पर?
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अब जिस पथ से, जिस रास्ते से, जिस राह से अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए मेरे देश के वीर शहीद, मेरे देश के वीर जवान जा रहे हैं या जाते हों, तुम मुझे उस रास्ते में फेंक देना। कमाल की बात है, एक पुष्प की कैसी इच्छा है कि वह देव के सिर पर, भगवान के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता है और उस रास्ते में जाना चाहता है जिस रास्ते से देश पर शहीद होने के लिए वीर जवान जा रहे हैं। दोस्तों, माखनलाल जी ने वाकई ही इस कविता में देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम और देशभक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया। उन्होंने देवताओं और भगवान से भी ऊपर देश पर शहीद होने वाले जवानों को रखा है। देश पर शहीद होने वाले वीर जवानों को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। तो क्या यह देशभक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? एक फूल जो कि ईश्वर, जिसने कि सृष्टि को बनाया है, जिसने कि उसको भी बनाया है, वह उसके सर पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, बल्कि देश पर शहीद होने वाले जवानों के उस मार्ग में जाना चाहता है जिस मार्ग से वो देश पर अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, देश पर शहीद होने वाले सभी शहीदों जवानों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।